गाइस आज हम जिस जॉब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कैबिन क्रू। और कैबिन क्रू बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप चाहें तो इसको लाइफ टाइम के लिए भी अपॉर्चुनिटी के से ले सकते हैं और ये आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी फैसिलिटीज होती हैं जो बाकी जॉब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज मोनू गर्ग। सो गाइस आज हमारा टॉपिक है कैबिन क्रू। आज हम पूरी जॉब के बारे में बात करेंगे। कैबिन क्रू होता क्या है और उसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, सैलरी पैकेज क्या होता है और उसके बेनिफिशियल क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी चीजें जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस सबसे पहले हमारी बात आती है कि कैबिन क्रू, जैसे ही आपने तो कई बार सुना होगा एयर होस्टेस। एयर होस्टेस आपने कई बार सुना होगा। एयर होस्टेस क्या होती है? एयर होस्टेस वही होते हैं जो प्लेन में लोगों को खाना सर्व करते हैं और उनके ज़्यादा बिहेवियर्स को दिखाकर और भी ज़्यादा बिहेवियर को दिखा के उनको पसंद करते हैं, उनका पूरी अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। उनको ही कहते हैं एयर होस्टेस जो प्लेन में रहते हैं। अब ऐसे ही एयर होस्टेस तो होती हैं, वो गर्ल्स होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो बॉयज़ होते हैं उनका भी तो कोई काम होता होगा। आपने कई बार देखा होगा प्लेन में बॉयज़ तो होते हैं लेकिन गर्ल्स भी होती हैं। अब गर्ल्स तो एयर होस्टेस नाम हो गया, लेकिन जो बॉयज़ होता है उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा हमारा कैबिन क्रू। यस गाइस, वर्क सेम होता है, बस जो बॉयज और गर्ल्स का नेम होता है, मीन्स जो पोस्ट वर्क होता है, मीन्स पोस्ट नेम जो होता है वो होता है कैबिन क्रू एंड एयर होस्टेस। राइट गाइस, अब एयर होस्टेस की बात आती है तो हम समझ गए कि एयर होस्टेस क्या होता है। हमने कई बार सुना भी होगा, मूवी भी बनी है कई बार, तो आपने कई बार न्यू मूवीज में देखा होगा, प्लेन मूवीज में देखा होगा, लेकिन कैबिन क्रू का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। जो लोगों को पता होता है वो डेफिनेटली अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये गाइस बहुत ईजी होता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। पहली बात आपको समझ आ गया कि जो हमारा कैबिन क्रू होता है उसका वर्क क्या होता है। मैं आपको और डिटेल में बता दूं जो कैबिन क्रू होता क्या है। अब कैबिन क्रू जो होता है ना गाइस, उसकी जो लाइफ होती है गाइस, उसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। जो जॉब होती है ये आपको पूरी एंड तक, मीन्स इफ यू वांट टू डू लाइक अ होल लाइफ, ये होल लाइफ के वक्त नहीं, लेकिन जितना आप चाहो उतना कर सकते हो। इसकी सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। राइट गाइस, अब ये तो हुई जॉब की बात। अब हम आते हैं कि जो अप्लाई कैसे करें, क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। अब क्वालिफिकेशन जानने के लिए गाइस, अब क्वालिफिकेशन में गाइस सबसे पहली बात आती है कि आपकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि और इसकी क्वालिफिकेशन ये होती है सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ईजी, आपको 12th पास होना है बस। और कोई नहीं चाहिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए, 90% से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ओनली ये है कि आपको ओनली 12th पास होना चाहिए बस। इतना बोला जाता है क्वालिफिकेशन में कि आपको कोई ग्रेजुएशन नहीं करते, ना ही कोई अलग से कोर्स करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको 12th पास आउट चाहिए और उसके अलावा आपको अच्छी तरह बिहेवियर होना चाहिए। अब बिहेवियर यानी कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो कैबिन क्रू का काम होता है वो लोगों का इम्प्रेस करना होता है, कि लोगों को अच्छा लगे, तो उसके लिए आपको अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अच्छा करना होता है, जिसकी वजह से आपके जो अपने फ्रंट ऑफ पर्सन है उसको भी अच्छा लगे कि हाँ ये सही बंदा है, इसको थोड़ा इम्प्रेसिव लगे, और जिससे लोग अट्रैक्शन में बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब गाइस ये तो थी हमारी बिहेवियर की बात। अब ये तो होती हो गई दो क्वालिफिकेशंस, एक होते हैं 12th पास आउट, एक होता है बिहेवियर। अब आती है थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच मस्ट बी इन यू इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। राइट गाइस, अब कैबिन क्रू में सब तीसरी आती है कि आपकी इंग्लिश। इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्यूरियस पार्ट ऑफ द कैबिन क्रू, बिकॉज गाइज अगर आपको बनना है कि कैबिन क्रू बनना है तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन और स्किल्स में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आप इंटरव्यू भी देने जाओगे तो आपको सबसे पहले इंग्लिश में बात की जाएगी। इंग्लिश में बात की जाएगी अगर कैबिन क्रू है। कैबिन क्रू में सिर्फ यही तो फायदा है और यही नुकसान है, क्योंकि लोग सोचते तो हैं कि हाँ ये बहुत ईजी है, लेकिन गाइज उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है। इंग्लिश तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ गाइज अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है तो सामने वाला बंदा आपको बड़ी जल्दी से ही हायर कर सकता है। इंटरव्यू में सबको आपको पूछा जाएगा कि ज़्यादातर आपकी जनरल थिंग्स ही पूछी जाएगी। अब इंग्लिश की बात करते हैं। अब इंग्लिश कैसी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया बिहेवियर। अब जो बिहेवियर होता है, अब बिहेवियर को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, जो सामने वाले पर्सन को ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। अब कोई बंदा कहीं जा रहा है तो इट मीन्स उसको इंग्लिश आती होगी। अब ज़ाहिर बात है, अगर उसके पास पैसे हैं, अगर वो जा रहा है कहीं और, तो इट मीन्स वो थोड़ा एजुकेटेड है और ज़्यादा ही मैच्योर है, तो he can understand your English and he can listen and he can give you your answer and reply. Right guys, so you must and you should speak in English, and you have to speak in English. उसका ये रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद आती है एयर होस्टेस। अब एयर होस्टेस भी क्यों नहीं होता? नहीं गाइस, एयर होस्टेस में भी मांगा जाता है। एयर होस्टेस में भी हमारे इंग्लिश चाहिए होती है।
क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे, अगर ठीक है आपको हायर कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सबसे डाउन रहोगे और आपको सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन से आपको फाइट करनी पड़ेगी। ये बहुत कम होता है कि वो हायर कर लें आपके बाद कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही वीक है, उसके बाद भी अगर कोई आपको हायर कर ले तो उसके बाद ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। राइट गाइस, अब ये थे इंग्लिश। अब इंग्लिश में मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें कि आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको कहीं पे रुकना नहीं है, लैक नहीं करना कहीं पे, कि आपको कहीं पता लैक ऑफ वर्ड्स एंड लैक ऑफ वर्ड मीनिंग्स, ये आपको कभी नहीं होनी चाहिए। आपको जो बोलना है, आपको जो पूछना है, फ्लुएंटली एंड फ्रेंकली स्पीक होके बोलिए। अगर फ्रेंकली बोलोगे तो सामने वाले पर्सन को लगेगा कि हाँ ही कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्रेंकली एंड वेरी ईजी। क्योंकि गाइस अगर फ्रंट ऑफ पर्सन को आपको अच्छा लगे कि हाँ ये एकदम फ्रेंकली बोलता है, एकदम स्मूथली बोलता है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश कैसी है, क्योंकि आपकी इंग्लिश जैसे इंप्रेसिव होगी उतना ही ज़्यादा लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करेगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। राइट गाइस, अब ये तो थी हमारी इंग्लिश की बात। अब होता है कि आप कैसे ज्वाइन कैसे करें। अब ज्वाइन की बात आती है। अब ज्वाइन की बात आ गई तो इसका मतलब अब ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको 3 मैंने बताई कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन तो है हमारे पास, for example I have a good behavior, I have passed out for 10th class and I know how to talk in English, so I can easily apply। no guys, सबसे इसका ना एक ईयर में एक टाइम पीरियड निकलता है कि आप इस टाइम पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी चल रहा है क्योंकि ऑनलाइन में कम्युनिकेशन होती है सिर्फ, और आपको बायोडाटा वो तो सेंड कर देते हैं ऑनलाइन ही। अब ऑनलाइन सेंड करने के बाद अगर आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट करनी है तो आप कॉल पे उनसे हायर, जैसे इंटरव्यू होता है वो अब कॉल पे हो रहा है, मे बी अब ऑफलाइन होना भी स्टार्ट करेगा क्योंकि अब थर्ड ईयर नहीं आ रही है, बहुत कम केसेस हो गए हैं, इसीलिए अब बहुत कम ही लोग हो रहे हैं जो ऑनलाइन में दे रहे हैं। वैसे सारे के सारे जो इंटरव्यू हैं वो ऑफलाइन होता है। एक ईयर में निकल जाता है, कई बार निकल जाता है, एक ईयर में 3 या 4 बार निकलता है। इसका 1 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें 1 साल में निकल जाता है कुछ दिन, 10 या 15 दिन के लिए, उसमें लोग हायर होते हैं। उसके बाद हायर होने के बाद उनकी ट्रेनिंग चलती है। ऐसे नहीं कि हायर हो गए तो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पोस्ट दी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह की बातें की जाएंगी और आपको कैसे हैंडल करना है। अगर कुछ सिचुएशन आ जाए, किसी बैड सिचुएशन आ जाए तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, वो भी बातें पूछी जाती हैं। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें हाँ मैं आपको बता दूं एक चीज़, अगर आपको कोई पैसे मांग रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो एकदम फ्रॉड कंपनी है वो, एकदम गलत कंपनी है वो, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो बिना पैसे के होता है, एकदम फीस फ्री होता है। अब कभी भी ऐसे पैसे नहीं लिए जाते कैबिन क्रू बनने के लिए। अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो समझ लीजिए वो कोई फेक कंपनी है और फ्रॉड कंपनी है जो आपको बाद में जाके आपको नुकसान देगी। कई लोग सोचते हैं कि बिना पैसे के कौन देता है, लेकिन जो कैबिन क्रू होता है वो फ्री जॉब होती है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वो मुझे पता नहीं ज़्यादा अच्छी तरह कि ट्रेनिंग में कई लोग फ्री भी पढ़ाते हैं और कई लोग नहीं भी पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आपको कैसे आपका एक होता है ना, एक सीट्स बना देते हैं, एक रूम होता है, एक रूम तो होता है कि हाँ उसमें कुर्सियाँ लगा दी, लेकिन जो वहाँ की चेयर्स होती है वो होती है एयरप्लेन की चेयर्स, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाता है कि आपको लगे कि हाँ आई एम सिटिंग इन एयरप्लेन। क्योंकि गाइस वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है और एक टीचर होता है जो आपको समझाता है कि आपको क्या क्या करना होता है, क्योंकि उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। एटमॉस्फेयर जब भी मिलता है जो आप काम कर रहे हो। अब कैबिन क्रू तो हम प्लेन में करेंगे, अब प्लेन में करने के लिए उसका एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जिसके लिए वो एक कमरे को एक एयरप्लेन की तरह बना देते हैं, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन बढ़ता है और अपनी माइंडफुलनेस बहुत ट्रायल हो जाती है। इसलिए हमारा पूरा कॉन्फिडेंस उस पर जाता है, हमारा पूरा फोकस उस पर जाता है। तो ये होती है भी एक ट्रिक है ट्रेनिंग सेंटर की, वो समझाते हैं। अब गाइस ये तो हो गई हमारी कैसे ज्वाइन करते हैं और उसकी पूरी जानकारी। अब हम बात की जाती है कि अब ये तो हो गई ज्वाइन की बात, और वो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सैलरी पैकेज क्या है। अब गाइस इसका जो सैलरी पैकेज है ये बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ स्टोरी बहुत अच्छा लगा सकता है कि बाकी जॉब से वैसे बहुत अच्छा है। अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी तरह कर भी सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में भी कई लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाऊँ तो छोड़ो। अब कई लोग स्टार्ट कर देते हैं, इंटरव्यू दे के हायर हो जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर जाने में वो हिचकिचाते हैं कि कौन सा टाइम देगा, कौन वो करेगा, जिसकी वजह से वो बहुत लूजिंग पॉइंट बन जाता है। उसके बाद वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप कभी ऐसा मत सोचिएगा, आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा और आप ट्रेनिंग के सेंटर में रेगुलर जाया करेगा, जब भी बुलाए और जब भी जाइएगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं को नहीं जाना और यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा कभी मत सोचिएगा, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आएगी। राइट गाइस, अब ये तो थी हमारी ट्रेनिंग की बात। वो अब सैलरी पैकेज, अब सैलरी पैकेज आता है डायरेक्ट 50 to 60,000। तो सबसे पहले आपने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद आपकी 50 to 60,000 पर लग जाएगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके बाद आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। अब एक सैलरी इंक्रीज होगी, कभी कभी इंसेंटिव भी मिल जाएगा कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, जैसे कि होता है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर,
टीचर ऑफ द ईयर, ऐसे बन जाते हैं कैबिन क्रू ऑफ द ईयर। ऐसे कभी कभार अगर उसका मन होता है तो वो दे देते हैं, कभी हेड होते हैं जो एयरपोर्ट के। और इसका ये जो होते हैं, जो मैंने बताया आपको कैबिन क्रू का, ये सिर्फ नॉर्मल एयरपोर्ट से होता है। वैसे नेशनल एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत हार्ड होती है उनका इंटरव्यू, जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपके कॉन्फिडेंस और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस ये सारी थी हमारी कैबिन क्रू के एडवांटेजेस, सैलरी पैकेज एंड इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट द कैबिन क्रू। अब कुछ है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज को आप मना मत कर देना, मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, नहीं तो आप सोचोगे कि इसमें डिसएडवांटेज है। कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बताता कि मेरे एडवांटेज, क्योंकि अगर उसने डिसएडवांटेज बता दिया तो उसकी वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा और सब उसको गलत समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ना लगे कि उस यूट्यूबर ने मुझे गलत बताया कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब ये कई लोग नहीं बताते, जिसकी वजह से वो उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो पागल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो एक तरह से माइंड डेड हो जाता है कि हाँ अब ये तो बता दिया, अब यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो डिसएडवांटेज आएगा, उससे कैसे फाइट करूँ वो समझ नहीं आता। सो गाइस उसके सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है हमारा कि हम जो हमारे सबसे पहले आते छुट्टियाँ। आपको पता है कि हर जॉब में छुट्टी तो मिलती है, लेकिन आपको जी जैसे कि नेशनल फेस्टिवल होता है या फिर कोई भी दिवाली होता है, होली होता है, उसमें सबको छुट्टी मिलती है, सारी जॉब्स देती हैं। लेकिन कैबिन क्रू में ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी बताएंगे गाइस। सबसे पहले आपको बताएं, अगर आपको किसी भी फेस्टिवल को और संडे को छोड़ के जब भी छुट्टी लेनी है आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको संडे और दिवाली अगर नहीं मिलेगी, आपको दिवाली या किसी और भी फेस्टिवल को चाहिए तो आपको नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती गाइस? उनका भी एक ट्रिक है एयरपोर्ट वालों का, क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल है और फेस्टिवल पे लोग अपने रिलेटिव के जहाँ जाते हैं। अब जब लोग जाएंगे तो उनके यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रैफिक मीन्स लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। अब लोग जाएंगे तो वहाँ के संभालने के लिए भी लोग ज़्यादा चाहिए, मीन्स कैबिन क्रू और एयर होस्टेस चाहिए। अब सबको छुट्टी चाहिए तो ऐसे नहीं दे सकते, इसलिए वो उनके लिए मना कर सकते हैं। गाइस ये है बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस, गलत मत मानना, लेकिन हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो ये कुछ छोटी मोटी बातें तो हर तो आते रहते हैं। उसके अलावा अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, आपको कोई भी मना नहीं किया जाएगा। जब आपको छुट्टी चाहिए जब आपको मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जैसे कैबिन क्रू वो भाई हैं या फिर दोस्त हैं या फिर आपका एयर होस्टेस है या वो फ्रेंड्स हैं, अब फ्रेंड सर्कल में आप कहीं जाना चाहते हैं जब आपको छुट्टी दे दी जाएगी। और अगर उसके अलावा अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी या फिर आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाएगी। गाइस ये था हमारा ऑल अबाउट कैबिन क्रू। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर सब्सक्राइब एंड guys subscribe must because I make lot of information for you, so must subscribe my channel guys। ये थी हमारी पूरी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।